अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। पाकिस्तान की जमीन और पाकिस्तान को किसी लेवल पर किसी भी कैपेसिटी में कोई मिसयूज नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। जो लोग हमने अपनी हिफाजती तहवील में लिए हैं 44 लोग हैं और ये मुख्तलिफ तंजीमों के हैं। मजीद एविडेंस अगर हमें कोई चीज़ मिली जो कि इंडिया ने हमें दिया तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये इंप्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि काम किसी एक तंजीम के खिलाफ जो है वो एक्शन कर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन तेज। मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हमाद अजहर समेत कलअदम तंजीमों के 44 अफराद हिफाजती तहवील में। वजारत दाखिला के मुताबिक मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हमाद अजहर का नाम भारतीय डोजियर में शामिल है। शहरियार अफरीदी कहते हैं किसी दबाव के तहत कार्रवाई नहीं कर रहे। पाकिस्तानी सरजमीन को अब कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ये तासुर नहीं जाना चाहिए किसी एक तंजीम के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। सेक्रेटरी दाखिला बोले भारतीय डोजियर में कोई काबिल अमल सबूत नहीं है। ये ऑपरेशन चलता रहेगा। तमाम कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान नहीं चाहता खित्ते का मुतासिर हो। ये वक्त इकट्ठे होने का है। अब पाकिस्तान का बयानिया चलेगा। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की गुफ्तगू। कहा किसी के कहने पर सब कुछ नहीं कर रहे। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। पुलवामा हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं। भारत के डोजियर की तहकीकात जारी है। डोजियर मुतल्लिका इदारा देख रहा है। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने जनूबी कोस्ट पर भारतीय आबदोज का सुराख लगाया जो साबित करता है कि पाक बहरिया समुद्री हुदूद की हिफाजत और किसी मुहिम जोई से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। समुद्री हुदूद की हिफाजत के लिए पाक बहरिया चौकस और तैयार है। साहब ने वज़ीर इत्तलात जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से मुलाकात की और उन्हें बताया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी सूरत ऐसी किसी रवैये की या स्टेटमेंट की इजाज़त नहीं दे सकती जिससे किसी भी अक़लियत, किसी मज़हब, रंगो नस्ल की बुनियाद पर किसी की दिलशिकनी की जा सके, किसी को तकलीफ़ दी जा सके। इस मुलाकात के बाद फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने अपने इस पोर्टफोलियो से रिज़ाइन करने का फ़ैसला किया है। तोलने से पहले बोलना फ़याज़ुल हसन चौहान को महंगा नहीं बहुत महंगा पड़ा। मुआफ़ी भी काम ना आई, वजारत से हाथ धोना पड़ा। वज़ीर आला ने सरजरिश करके छोड़ा तो वज़ीर आज़म ने धर लिया। उस्मान बुज़दार ने फ़याज़ुल हसन चौहान को बुलाकर आइंदा ऐसा बयान ना दागने की हिदायत की। फिर वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके सख्त एक्शन का हुक्म दिया। फ़याज़ुल हसन चौहान ने इस्तीफ़ा वज़ीर आला को पेश किया जिसे मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने बयान से भी मुकम्मल लाताल्लुक़ी का इजहार किया। फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं वजारत इमरान खान की अमानत थी, इस्तीफ़ा दे दिया। समसाम बुखारी को सूबाई वजारत इत्तलात देने की मंजूरी, आज हल्फ उठाएंगे। इमरान खान ने फ़याज़ुल हसन चौहान के बयान पर सख्त सरजनिश की। कहा आपके बोलने से पार्टी का इमेज मुतासर हुआ। पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी खूब चढ़ाई की। नईमुल हक ने तौहीन आमेज बयान पर फ़याज़ुल हसन चौहान के खिलाफ कार्रवाई का इशारा दिया था। शरीफ मिज़ारी और असद उमर ने भी बयान की मजम्मत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भी अपने ट्वीट में कहा पाकिस्तान को अपने परचम के सफ़ेद हिस्से पर उतना ही फ़ख्र है जितना सब्ज़ पर। पाकिस्तान हिंदू बरादरी की इक़दार और मुल्क के लिए खिदमात को तस्लीम करता है। मुस्लिम लीग नून ने फ़याज़ुल हसन के बयान के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा कराई। भारतीय मीडिया बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीन करार। वाशिंगटन पोस्ट ने भी मोदी की इंतहा पसंद जहनीत का कर दिया पर्दा चाक। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया मौजूदा भारतीय वज़ीर आज़म के आने के बाद सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों में बेपनाह इजाफा हुआ। 15 साल के दौरान गुज़श्ता साल क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के लिए बदतरीन रहा। कई दहाइयों से मसला कश्मीर दोनों ममालिक में कशीदगी का सबब है। एक और आर्टिकल में अखबार ने लिखा पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की दरअंदाजी के बाद भारत
भारतीय मीडिया ने ही हलाकतें ब्रेक की, जो अब तनाज़े की वजह बनी हुई है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट ने आवाम में इश्तियाल भड़काया। तमाम रिपोर्ट्स मुत्तज़ाद और जानिबदार थीं। पुलवामा हमले और इसके बाद के वाक़यात की दुरुस्त खबर आवाम तक पहुंची ही नहीं। मसला कश्मीर का कोई यकीनी हल नज़र नहीं आ रहा। सर फरमाया कि इंडियन ने फैसला कर लिया था कि 27 फरवरी को वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है, और इसराइल उसका पार्टनर था उस वक्त, और उनके पायलट्स भी थे और उनके जहाज भी थे, तैयार थे। देखिए, कश्मीर की जितनी सारी कैफियत हुई है उसके अंदर इंडिया और इसराइल पार्टनर है। हम जंग नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर अगर मुसल्लत की गई, जंग मुसल्लत होगी तो हम अपने आप को हर एतबार से डिफेंड करेंगे। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है भारत और इसराइल की मिली भगत से हो रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा, बहरानी कैफियत में कमी ज़रूर हुई है, ताहम जंग का खतरा मौजूद है। हम जंग नहीं चाहते, मगर जंग मुसल्लत की गई तो हर लिहाज से अपना दिफा करेंगे। फ़ज़ाई ऑपरेशन ताहाल मुकम्मल तौर पर बहाल ना हुआ। सियालकोट, रहीम यार खान, सक्खर एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन आज दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगा। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, फैसलाबाद और लाहौर एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आमदोरफ्त जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पार्टी रहनुमाओं के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सिराजुल हक ने कहा, नरेंद्र मोदी अजदहा की सूरत इख्तियार कर चुका, जो पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा है। नवाज शरीफ को दिल की तकलीफ होने पर PIC मुंतकिल करने का फैसला। नवाज शरीफ ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि डॉक्टरों ने नवाज शरीफ का मुआयना किया है, वो बिल्कुल नॉर्मल और सेहतमंद हैं। नवाज शरीफ ने कहा, वो सेहतमंद हैं, अस्पताल नहीं जाएंगे। सैलाब सब बहा ले गया। बलोचिस्तान में जिंदगी का पहिया रुक गया। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जोरों शोर से जारी। जरगून गर में 8000 आबादी महसूर। बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद। नोशकी के मजीद 4 देहात डूब गए। किला अब्दुल्ला से सैलाबी पानी निकल गया। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के अब भी मुंतजिर। पशीन में शिगाफ पड़ने से 43 मकानात मुतासिर। कई सफ़ाए हस्ती से मिट गए। बारिश और बर्फबारी से तकरीबन 28,000 अफराद मुतासिर हुए। अब तक 8,000 खैमे, खुराक और ज़रूरी अशिया फ्राहम की गई। सिंध असम्बली फिर ना चली। ऑपोजिशन ने खूब आवाजें बुलंद की। ऐवान में डेस्क बजाकर एहतजाज। नो करप्शन, गो करप्शन के नारे। शोर शराबे से स्पीकर भी तंग। कहा, ये रवैया बर्दाश्त नहीं। पीपल्स पार्टी वाले भी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख ने कहा, इस तरह नहीं होगा, ये बदमाशी करना चाहते हैं। ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम और हलीम आदिल शेख चुप ना हुए। शोर ज्यादा बढ़ा तो स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। नई गज डैम फौरी तामीर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। जस्टिस गुलजार साई सरकार पर बरहम। रिमार्क्स दिए, सिंध हुकूमत की काम करने की नीयत ही नहीं। इन्हें शायद 2010 का सैलाब भूल चुका। सैलाब में पानी का सारा बहाव नई गज के मकाम पर ही था। बारिशों का सारा पानी समुंदर में गिरकर ज़ाया हो जाएगा। सूबाई हुकूमत चाहती ही नहीं सूबे में काम हो। अवामी मुफाद के काम एक दूसरे के कंधे पर डाल दिए जाते हैं। सिंध हुकूमत को आखिर मसला क्या है? अदालत उस्मा ने प्लानिंग डिवीजन और सेक्रेटरी आपाशी सिंध से फंड्स की फराहमी पर अमल दरामद रिपोर्ट मांग ली। समात 1 माह के लिए मुलतवी। पंजाब पुलिस तो ना बदली, वर्दी फिर से बदलेगी। वज़ीर आला पंजाब ने फैसला कर लिया। नई यूनिफॉर्म नीली रंग की होगी। डार्क ब्लू पैंट और लाइट ब्लू शर्ट होगी। उस्मान बुस्तार कहते हैं, नई वर्दी से पुलिस का सॉफ्ट इमेज उजागर होगा। नए माली साल से यूनिफॉर्म तब्दील होगा।
कराची पीएसएल के लिए पूरी तरह तैयार, जोशो खरोश उरूज पर, शहर जगमगा उठा, सजावट का सिलसिला भी जारी, सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम तैयार, पुलिस की फुल ड्रेस रिहर्सल, 13,000 पुलिस जबकि रेंजर्स के 2,500 जवान तैनात होंगे। कराची पुलिस चीफ कहते हैं दुश्मन मौके से फायदा उठाने की कोशिश करेगा मगर बेहतर से बेहतर सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे। मैच से 2 घंटे कबल गेट बंद कर दिए जाएंगे। कराची के निजी मॉल में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम नेशनल सॉन्ग की लॉन्चिंग तकरीब, गवर्नर इमरान इस्माइल की शिरकत। रौनक लाखानी ने कहा अबू धाबी में हमारे 92 एथलीट्स जा रहे हैं जो मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हुकूमत ने कलअदम तंजीमों के 44 अरकान को हिरासत में ले लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला कहते हैं कि ये कार्रवाई किसी के दबाव पर नहीं की गई। पाकिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कोई दूसरा मुल्क भी दखलंदाजी नहीं कर सकेगा। मज़ीद जानेंगे नईम असगर से। मुफ्ती अब्दुल रऊफ जो हमारी साथ हैं वो मसूद अजहर के भाई हैं, ये वो हैं, और हमजा अजहर उनके बेटे हैं। ये दो शख्सियात हैं। ये जो 2 नाम आपने बताए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। इनका नाम जो है वो डोजियर के अंदर भी दिया हुआ है। अमन के कयाम के लिए पाकिस्तान का बड़ा कदम, नेशनल एक्शन प्लान के तहत कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन तेज। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला ने इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने एक्शन की तफसीलात बताई। जो लोग हमने अपनी हिफाजती तहवील में लिए हैं उसके अंदर जो 44 लोग हैं और ये मुख्तलिफ तंजीमों के हैं और उसके अंदर हम मजीद इसके अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने कहा किसी दबाव में नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी अपना इनिशिएटिव है अक्रॉस द बोर्ड। अब पाकिस्तान की जमीन और पाकिस्तान को किसी लेवल पर किसी भी कैपेसिटी में कोई मिसयूज नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। सेक्रेटरी दाखिला बोले ये ऑपरेशन चलता रहेगा, तमाम कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इंडिया ने अपने एक डोजियर जो यहाँ पे हमें भेजा है उसके अंदर भी कुछ चीज़ों का मेंशन है लेकिन उन्होंने एविडेंस नहीं दिया। लेकिन उनके एविडेंस जब तक हमारे पास कंप्लीट नहीं आता तो हमने कुछ लोगों को हिफाजती तहवील में लिया है और हम उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियां होती रहें। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। ISPR का कहना है कि पाक बहरी ने जनूबी कोस्ट पर भारतीय आबदोज का सुराग लगाया और साबित किया है कि हम किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर गरम चश्मा सेक्टर में भारतीय फोर्सेस की फायरिंग का पाक फौज ने मौसर जवाब दिया। ISPR के मुताबिक समुद्री हुदूद की हिफाजत के लिए पाक बहरिया चौकस और तैयार है। पाक बहरी ने जनूब की जानिब भारतीय आबदोज का सुराग लगाया जो साबित करता है कि पाक बहरिया समुद्री हुदूद की हिफाजत और किसी मुहिम जोई से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाक फिजाइया भी मुसलसल चौकस और तैयार है। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में भी लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल कदरे पुरसुकून रही है। ताहम गरम चश्मा सेक्टर में भारतीय फोर्सेस ने जानबूझकर सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जिससे डेरा शेर खान गांव का रिहायशी 26 साला शराफत जख्मी हो गया। पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए इन भारतीय मोर्चों को निशाना बनाया जहां से सिविलियन आबादी पर फायरिंग की जा रही थी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि भारत में मोदी सरकार के आते ही सीज फायर की खिलाफ वर्जियों में इजाफा हुआ। सन 2018 में 15 साल बाद सबसे ज्यादा सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई। कई दहाइयों से मसला कश्मीर पाक भारत कशीदगी का सबब है। अमरीकी अखबार की एक और तहकीकाती रिपोर्ट में भारतीय मीडिया को बीजेपी के एजेंडे पर काम करने वाला मीडिया करार दिया गया। भारतीय मीडिया बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीन है। पुलवामा हमले के बाद भारतीय मीडिया ने अवाम में गलत मालूमात दी और इश्तियाल भड़काया। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने सब बता दिया।
वॉशिंगटन पोस्ट ने तनकीद करते हुए कहा, भारतीय फिजाई हमले के बाद ये भारतीय मीडिया ही था जिसने हलाकतों की तादाद बताई, जो अब भारत भर में वजह तनाज़ा बनी हुई है। अखबार के मुताबिक मामले की तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स मुतज़ाद और जानिबदार थीं। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि पुलवामा हमले के बाद वाक़यात की दुरुस्त खबर आवाम तक पहुंची ही नहीं और भारतीय वज़ीर आज़म की खामोशी ने भी तज़ब्ज़ुब की कैफियत पैदा की। अमरीकी अखबार ने भारतीय मीडिया की जानिबदारी पर मजीद लिखा कि किसी चैनल ने अपनी गलत खबर पर माफ़ी मांगी, ना ही इसको दुरुस्त किया, बल्कि हर वक्त मोदी एजेंडा पर काम करते रहे। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत में बड़े तनाव का सबब है। अखबार ने मजीद कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के आने के बाद सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों में बेपनाह इजाफा हुआ, जबकि पिछला साल क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के लिए बदतरीन रहा। गुज़िश्ता साल 2000 से ज़ायद खिलाफ वर्जियाँ हुई, जिससे सरहद के आस पास मकीन खौफ में मुब्तला हैं। इंडिया टुडे, NDTV, इंडियन एक्सप्रेस और ANI हर बात को हुकूमती ज़राए कहकर चलाते रहे। किसी खबर की तस्दीक नहीं की गई और इंटेलिजेंस की नाकामी पर उठने वाले सवालात का कोई ठोस जवाब भी फराहम नहीं किया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि दुनिया देख रही है कौन अमन के लिए खड़ा है और कौन जंगी जुनून को हवा दे रहा है। हमने जिस तरीके से भारतीय पायलट वापस किया, भारत ने उसके बरक्स शाकिरुल्लाह की लाश पाकिस्तान वापस भेजी। भारतीय निजी TV को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि कलदम तंजीमों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई किसी दबाव के तहत नहीं की गई, बल्कि ये नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का हिस्सा है। पाकिस्तान अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि भारत को अपना मुहासबा करना चाहिए। कश्मीरियों के साथ हमारा खून का रिश्ता है। भारतीय अफवाज के मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम बहुत बड़ा मसला है। भारत से शवाहिद मांगना भी भारत में एक मसला बन जाता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के अमन के लिए खतरा हैं। हालात एटमी जंग की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर कहा कि भारत ने 5 लाख से जायद कश्मीरियों को शहीद किया। आलमी बरादरी अपना दोहरा मेयार तर्क करे। आज मकबूजा कश्मीर में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई, हमारे दफातर सिल किए, हजारों जमात इस्लामी के कारकुनान इस वक्त जेलों में हैं। इंडिया ने हमारे बॉर्डर और हमारे यूसी पर हमले किए हैं। इंडिया जा रहे हैं और मोदी इस वक्त एक खतरनाक अजदहे की तौर पर मौजूद है और मोदी की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि खुद इंडिया को खतरा है। भारत में हुक्मरान जमात बीजेपी की वेबसाइट को हैक कर लिया गया। मोदी को आलमी सतह पर रुसवाई के बाद उसकी सियासी जमात को सोशल मीडिया पर भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है और सोशल मीडिया पर बीजेपी की वेबसाइट को हैक किया गया। इसके साथ साथ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मजाक भी उड़ाया गया है। वेबसाइट पर एक पैगाम में कहा गया है कि हम तकलीफ के लिए माजरत खा हैं। वेबसाइट की बहाली पर काम हो रहा है। सिविल एविएशन ने गैर फाल एयरपोर्ट्स पर फजाई ऑपरेशन की पाबंदी में मजीद 24 घंटे तौसी कर दी। सिविल एविएशन के मुताबिक फजाई ऑपरेशन की पाबंदी में आज दोपहर 1 बजे तक तौसी की गई है, जबकि मंगल को गैर फाल एयरपोर्ट्स पर फजाई ऑपरेशन की बहाली का इम्कान था। सियालकोट, रहीम यार खान, सक्कर समेत दूसरे एयरपोर्ट्स आज भी गैर फाल रहेंगे, जबकि इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद और लाहौर एयरपोर्ट्स बदस्तूर खुले रहेंगे। फ्रांस में भारतीय जारहियत और मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सितम के खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानियों, कश्मीरियों और सिख बरादरी ने आईफिल टावर पर एहतजाज किया। पेरिस में पाकिस्तान से यकजहती के इजहार के लिए रैली निकाली गई, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने पाक अफवाज के हक में नारे लगाए। फजा, मिली नगमों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुख्तलिफ रहनुमाओं ने भारतीय जारहियत की मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सितम का नोटिस लेने का मुतालिबा किया, जबकि पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी की गई।
और अब जिक्र साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का, जिनको दिल की तकलीफ, अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने PIC मुंतकिल करने का फैसला किया, मगर नवाज शरीफ ने कहा कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। नवाज शरीफ ने कहा है, मुकम्मल सेहतमंद हूँ, अस्पताल नहीं जाऊँगा। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब का ये बयान सामने आया है। शहबाज गिल ने कहा कि अगर नवाज शरीफ PIC में दाखिल होना चाहें तो इंतजामात मुकम्मल हैं। नवाज शरीफ की सेहत का मामला मजीद पेचीदा हो गया। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मरियम नवाज ने मुलाकात की। अपने ट्वीट में कहा कि दौरान मुलाकात नवाज शरीफ को दिल में तकलीफ हुई। नवाज शरीफ ने बताया कि गुज़िश्ता दिनों 4 मरतबा अंजाइना की तकलीफ हो चुकी है, लेकिन वो इलाज के लिए किसी को नहीं कहेंगे। एक और ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर वालिद साहब अस्पताल जाने के लिए नहीं माने। नवाज शरीफ का कहना था कि हर इंसान की कोई इज्जत होती है और मैं एक अस्पताल से दूसरे में धकेले जाने को तैयार नहीं, जबकि इलाज भी नहीं किया जाता। इस वक्त वालिद साहब से राब्ते की इजाजत नहीं, आप दुआ कीजिएगा। मरियम नवाज के ट्वीट्स के बाद वजीर आला पंजाब ने वजारत दाखिला को नवाज शरीफ को फौरी तिब्बी इमदाद की हदायत की। डॉक्टरों ने जेल जाकर नवाज शरीफ का मुआयना किया। हुकूमत पंजाब ने नवाज शरीफ साहब को ये ऑफर दी कि वो पंजाब के किसी भी सरकारी अस्पताल, वो PIC हो या कोई भी और अस्पताल, जो भी वो चूज करते हैं, वहाँ पे उन्हें शिफ्ट करके उनका इलाज करवाने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। उधर MS पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ PIC में दाखिल होना चाहें तो इंतजामात मुकम्मल हैं। उधर मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की सेहत को लेकर अपने ट्विटर अकाउंट पर लगी तस्वीर तब्दील करके वालिद की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लगा ली है। लीग की क़यादत का कहना है कि अगर नवाज शरीफ के इलाज में गफलत बरतने से कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान और पंजाब हुकूमत होगी। असद ज़ोहेब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर रहा है। इंसानी हुकूक जमहूरियत की जमानत है। मैंने ह्यूमन राइट्स कमेटी इसलिए चुना था कि मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स और इंसानी हुकूक जो हैं, दैट इज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। इंसानी हुकूक के बगैर आपका जमहूरियत नहीं चल सकती। मैं कश्मीर के लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ और उठाता हूँ, और कश्मीरियों के हुकूक की बात करता हूँ तो मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि पाकिस्तान का इंसानी हुकूक क्या होगा। तो तब जब तक हम पाकिस्तान में वी डोंट शिफ्ट टू ह्यूमन राइट्स बेस्ड सोसाइटी, तब तक हमारा जमहूरियत मजबूत नहीं होगा। हिंदू बरादरी से मुतल्लिक मुतनाज़े बयान पर वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफ़ा ले लिया गया। इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म पर वज़ीर आला पंजाब ने मुलाकात में लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने समसाम बुखारी को वज़ीर इत्तलात बनाने की मंजूरी दे दी। वो कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन क्या करें फयाजुल हसन चौहान का, जो बोलते पहले और तोलते बाद में हैं। उनकी बगैर सोचे समझे बोलने की यही आदत आज उनके गले पड़ गई। वो हर बार वजाहती बयान देकर बच जाते थे, लेकिन इस बार उन्हें वजारत से ही हाथ धोना पड़ गया। फयाजुल हसन चौहान ने हिंदू बरादरी के बारे में तज़हीक आमेज़ और मतनाज़े बयान दिया, जिसकी हर तरफ से मजम्मत की गई। बात बढ़ी तो पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने फयाजुल हसन चौहान को बुलाकर वजाहत मांगी और उन्हें आइंदा मुहतात रहने का मशवरा देते हुए जाने दिया। लेकिन ये खबर वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंची तो उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को फ़ोन किया और मामले पर फौरी सख्त एक्शन लेने का हुक्म दिया। इस पर वज़ीर आला पंजाब ने फयाजुल हसन चौहान को दोबारा तलब किया और उनसे इस्तीफा ले लिया। वफाकी और सूबाई काबीना के अराकीन ने भी फयाजुल हसन चौहान के बयान पर नापसंदीदगी का इजहार किया। फयाजुल हसन चौहान ने इस्तीफा वज़ीर आला को पेश किया, जिसे मंजूर कर लिया गया। चीफ मिनिस्टर पंजाब इस वजह से ज़ाती तौर पर रंजीदा हैं कि ये स्टेटमेंट उनकी गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने दी और वो
दिली तौर पर उन्होंने अपने अफसोस रंजो गम का इस पे इजहार किया है। उधर वजीर आला पंजाब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा समसाम बुखारी से मुलाकात के बाद उन्हें पंजाब का वजीर इत्तलात बनाने की मंजूरी दे दी। समसाम बुखारी बुध के रोज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। फयाजुल हसन चौहान के हिंदू बरादरी के बारे में मुतनाज़े बयान की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भरपूर मजम्मत की। वफाकी और सूबाई वज़रा ने भी ट्वीट करके अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। PTI के रहनुमाओं ने फयाजुल हसन चौहान के बयान की मजम्मत की है। वज़ीर आज़म के मुशीर नईमुल हक ने मुतनाज़े बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मती ट्वीट की। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्विटर पैगाम में कहा, पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू इस मुल्क का उतना ही हिस्सा हैं जितना मैं हूँ। पाकिस्तान का झंडा सिर्फ सब्ज नहीं बल्कि सफ़ेद रंग के बगैर नामुकम्मल है, जो अक़लियती बरादरी की नुमाइंदगी करता है। शीरी मज़ारी ने फयाजुल हसन चौहान के मुतनाज़े बयान की मजम्मत करते हुए कहा, किसी के मजहब पर हमला करने का हक किसी को भी नहीं है। हमारे हिंदू शहरियों ने अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। हमारे वज़ीर आज़म ने हमेशा बर्दाश्त और अदब का पैगाम दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल कहते हैं, कौमी परचम में सफ़ेद रंग अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। हमें इस पर उतना ही फ़ख्र है जितना सब्ज़ रंग पर है। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने पाकिस्तान में अक़लियतों और उनके आइनी हुकूक का एहतराम करने पर जोर दिया। पाकिस्तान जो है अक़लियतों के हकूक़ की पासदारी के लिए यकीन रखता है। अपनों की तरफ से तनकीद के बाद फयाजुल हसन चौहान ने अपने वजाहती बयान में कहा, उन्होंने नरेंद्र मोदी और भारतीय फौज की बात की थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदब दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।